तहरीक इंसाफ भी अब -1 की तरफ ऑटोमेटिकली चली गई है, और -1 तो डे 1 से ही था इन अ वे कि अब उनकी पार्लियामानी पार्टी के अंदर 5 घंटे के इजलास में उन्होंने कहा है हमारी ला ताल्लुक की है, इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, जो आरजी नाहिल नालायक सीएम है जो सबको बताना पड़ता है जिनको कि मैं सीएम हूं, और वो भी एक किनारा कशी कर गए, वो भी अपनी सीएमशिप बचा रहे हैं, और मीना खान सीएमशिप की नेक्स्ट लाइन में खड़े हुए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है अंदर खाने, तो आपको पता है सब कॉम्प्रोमाइज थे ही, और एक और प्लान हो रहा है कि जिसमें धावा बोला जाए जेल के अंदर, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए जिसकी वजह से 40-50 साल ये सियासत कर सके। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है, और उसके हिसाब से जब जेल बदलने की वक्त आएगा, ऐसी सिचुएशन लगेगी तो 1.5-2 महीने में वो भी बदल देंगे। तो चीजें तो अब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट क्रिस्टल क्लियर है। आपको धमकाना, आग लगाना, जलाना, लाशें गिरा देना, गालियां देना शहीदों को, गालियां देना पाकिस्तान को, उसके सिपहसालार को, उसकी फौज को, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं। 1 इंच मैंने कहा था कि गुंजाइश दी जाएगी और बर्बरियत से एहतसाब होगा, और क्या कहते हैं इसमें अब हमारे पास एनालिसिस होगा नहीं होगा, इफ एंड बट, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर रिटन ऑन द वॉल। और मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा साहब, जिसमें नाहल, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतके अंजाम तक पहुंचाना, 9 मई के भगौड़े जो केपीके में बैठे हुए उनको निकालना कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। उसमें एक सेनेटरशिप जाती नजर आ रही जान खुरम की, जो है आपका शेख वकास टाइप लोग जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी की हुई है, और मारने मरने की धमकियां, जीशान खुरम साहब तो फौजियों को जान से मारने की बातें कर रहे हैं, और गद्दारी और हिंदुस्तान से कनेक्शन, ये सब चीजों को आप लिस्ट कर लें। जैसे जैसे एक्शन हो वैसे वैसे फोर्सफुल, रूथलेस, डबल रिएक्शन आएगा। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन व्हाट इज कमिंग बैक टू द सजा वाला मामला है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान इसके लपेट में नहीं आएंगे, बल्कि और भी लोग आएंगे, कोई जुडिशरी से हो या फौज से हो, और भी लोग इसकी लपेट में आएंगे। देखिए 9 मई की लपेट में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इन सब के अंदर वो कहीं से भी हो। देखिए अब तो बड़ा स्ट्रेट प्रेसिडेंट है, ना जज, ना जनरल, ना कोई लीडर, ना कोई सियासतदान, ना कोई आम, ना कोई खास, सबके लिए बराबर है। तो उसके जुमरे में जो जो आएगा वैसे वैसे होता जाएगा, रिगार्डलेस के वो फौजी है, उसका अदल और इंसाफ से ताल्लुक है, वो कोई मीडिया से है, मैं हूं, आप है, पार्टी से है, सब अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन इसमें वाडा साहब अब सवाल तो ये है कि जनरल फैज अकेले तो नहीं थे इस सारे मामले को, ना वो सिंगल हैंडेडली जो है वो इस सारे मामले को जो है वो चला रहे थे, तो ऊपर नीचे जाहिर बात है लोग तो उनके अपने भी थे। देखिए जहां तक आप सबॉर्डिनेट्स की बात करें तो नेचुरली मैंने आपका सहूलत कार भी कोई बचेगा नहीं, और नेचुरली वो उनका इंटरनल मामला है, तो उसमें क्या काम हो गया है, हो रहा है, तो वो तो अंडरस्टूड है। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी तो कोई बचेगा भी नहीं, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी से है। जहां तक आप उनके सुपीरियर बाजवा साहब की बात करें तो देखिए नाअहली और निकम्मापन या नेग्लिजेंस तो आप जरूर कहेंगे बाजवा साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि DGISI एक बला होती है खुद, और वो डबल बला बन जाती है जब प्राइम मिनिस्टर उसका नथी हो जाए, हैंड इन ग्लव्स हो जाए, तो उसकी वो एक डबल बला बन के निकलती है। तो क्योंकि बाजवा साहब को जब तक पता चला वो वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसको हटाने के लिए जो रास्ता बनाया, वो रास्ता हटाने वाला जो इशू उन्होंने किया, वहां से मैच पड़ गया तो उनकी बचत हो गई। सो ही इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, सो उस वजह से उनकी बचत हो गई है। अगर वो नहीं एक्शन लेते तो मुश्किलात उनके लिए भी आती। राइट, और आपको लगता है ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो इस सजा के बाद बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी? देखिए जी 75 साल और अगले कई सालों तक जब तक 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं बन जाते और इवॉल्व नहीं हो जाते, तो ये तो कहना नामुमकिन चीज होगी। और मैं तो वैसी अज़ीज़ा बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूं कि मैं तो मद्दा ही एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी का हूं। आप उसकी कॉन्टेशन आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आप खुद निकाल सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माय पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो डेमोक्रेसी है, जो PDM 1 नहीं डिलीवर कर सकी और PDM 2 बेहतर है, वो उसका रीजन क्या है कि एक काबिल फील्ड मार्शल CDF मार्के मार रहा है एज अ टीम प्लेयर और टीम लीडर पाकिस्तान के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, इंटरनेशनली ट्रंप साहब हो, उनके फेवरेट फील्ड मार्शल है,
चाहे वो सऊदी अरब से एग्रीमेंट हो, चाहे इंडिया को मार गिराना हो, चाहे अफगानिस्तान को मैसेज देना हो, या ईरान से ताल्लुक अच्छे करने हो, तो इस खत्ते के अंदर रिवॉल्व और इवॉल्व जो पैसे किए जा रहे हैं, जो बाकी जगहों से फंड आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड भी हैं, उसका तो साकार एक ही आदमी है, आर्मी चीफ। तो उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े तरीके से स्मार्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जो बाकी वजीर आजम ने किया कि ना मुझे काम आता है ना मैं करने दूंगा। तो वो भी उनकी टीम को लीड करने दे रहे हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट उनको, पाकिस्तान को, मुझे, आपको मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें फैज हमीद वाले केस के अंदर आपको क्या लगता है कहां पर वो लाइन क्रॉस हो गया? अब आपने खुद क्योंकि कहा ये तो मुदाखलतें तो जो है वो होती रहती थी, छेड़खानी कैसे कह लें, लेकिन ये मामला कहां पर फैज हमीद जो है वो लाइन क्रॉस कर गए जो उन्हें नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी? देखिए सबसे पहले तो ये जब भी यहां पे भी शुरू हुआ था वहीं रोक देना चाहिए था। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि उन्होंने एक आध स्पेसिफिक एक आध दफा नाम लिया है। इन्होंने तो रियासत, उसकी फौज, पाकिस्तान में जलाओ, घिराओ, मार धाड़, लाशें और तनसीबात को उड़ा देना, शहीदों की यादा जो उनकी निशानी है उनको बर्बरियत से बर्बाद कर देना, तो ये तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए था। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने दुश्मन से। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली, कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली आर्मी चीफ को करते रहे। आर्मी चीफ को चीफ बनने के लिए दुनियावी और आसमानी और कानूनी सारी चीजें इस्तेमाल करी। वो तो अल्लाह ताला की मदद थी, रहम था, करम था कि वो डिवाइन हेल्थ से आ गए। बट ये तो प्रेसिडेंट कहीं था नहीं, ना होना चाहिए, ना अब होगा, ना किसी का बाप अब कर सकेगा। मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूं। और जो इसको परवान देंगे उनका हाल बहुत तगड़े तरीके से, बड़ी रूथलेस कानूनी तरीके से, बर्बरियत से, और एक ऐसा मॉडल बना देंगे जिसको देख के इबरत होगी। तो मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स भी। ठीक है, लेकिन अभी आप पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए मैं तो आपको बहुत अर्से से कह रहा हूं कि इनके अंदर ही -1 की बात होगी। ला ताल्लुकी कर लिए, रीट्वीट नहीं कर रहे, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। वो अब ये कहते हैं कि हमें ये 10-20 सेकंड की मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान अहमद खान नियाजी वाला बातें करने तो 10-20 सेकंड की, जो उसको इजाजत नहीं है। बाकी वो कहते हैं हम -1 ही रखेंगे। और आपने देखा कि -1 तो हो गया। सो MQM का जो फॉर्मूला था, MQM लंदन का, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है नजर आ रहा है। और जो मैंने लिस्ट आपको दी है, जो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, कि नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, मजीद केसेस जिनके आने वाले हैं, फैसले जिसका दीवार पे लिखा हुआ है, और 9 मई के भगौड़े जो KPK में बैठे हैं, वो इंडिया में तो नहीं बैठे हुए, और गद्दारी और हिंदुस्तान, ये सब चीजों का तो बड़ी क्लैरिटी है इस लिस्ट के अंदर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से रूथलेस इम्पैक्ट है, डबल रिएक्शन आएगा, और टिक लगाते जाए। तो मैंने आपको लिस्ट दी है। इस लिस्ट में वो पीछे हटेंगे तो वो लिस्टें डिले हो जाएंगी, अब वो और पीछे हटेंगे तो उसमें एक टिक कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बरबरिया, दौर, गुस्सा, गालम गलोच, चढ़ाई वड़ाई, तो आपने देखा है कि डी चौक से आ गए गवर्नर KPK के हाउस तक, और इमरान खान को निकालने से लेके इमरान खान को मिलने तक आ गए हैं। तो ये जो आप पैरिटी देख रहे हैं, और उससे ऊपर मेरे समेत बड़ी हेल्प की थी इसके अंदर कि उनकी बहन की मुलाकात हो जाए। और मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड मालिक साहब के शो पे कि अगर CM KPK नहीं आते अडयाला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसमें बेहतरी हो जाएगी। तो वो भी नहीं आए। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, वो ये हुआ कि सबसे बड़ी कमजोरी इमरान खान साहब की है, एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अकेले नहीं रह सकते। वो उनको सोते हुए भी 4 आदमी का शोर चाहिए। तो वो तो घर के चिराग में आग लगा दी। तो मुझे तो नहीं समझ आई सब कमजोरियां। हमें तो पता थी, हमने तो कभी नहीं खोली। हमारे पास तो 15 साल की चैट्स हैं जो इंटरनेशनल मीडिया हमसे खरीदने को भी तैयार है। और अगर हम दे दें तो 190 मिलियन के केस से पहले उन चीजों का फैसला हो जाएगा। लेकिन मैंने तो वो राज नहीं दिए, ना मैं कभी जिंदगी में दूंगा। वो अच्छे वक्त के हैं, वो अच्छे वक्त के साथ दफन हो जाएंगे। तो ये क्लैरिटी तो रखे। इन्हीं वजह से यही वो रीजन थे जिसकी वजह से मुझे निकाला गया था। मैं रोक रहा था, आप बचा लें जिन्होंने बचाया था अपने सियासी बाप को, जो खुद लावारिस है। मेरा सियासी बाप तो वजीर आजम था। ये तो बड़ी क्लैरिटी है। राइट, लेकिन वाडा साहब -1 की आप बात कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो ये तो चीज जो है वो पता है। तो -1 जो है वो, या इमरान खान जो है वो कैसे होगा?
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। चाहे हमें भी वोट पड़े थे तो वो इमरान खान के नाम पे ही पड़े थे। इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये टर्म और टेन्योर जो है जब तक भी है वो जरूर ये गुजार लेंगे। ये चाहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए जिससे इमरान खान की तस्वीर लगाए, वोट लें और 40-50 साल करें। और ऐसी हमने पॉलिटिक्स पहले भी पाकिस्तान में देखी है। तो अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए। क्योंकि मैं आपके तवासुल से एक्सपोज करता जा रहा हूं और जो मैं सालों पहले बात करता हूं वो इवेंचुअली आती धड़े इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को कहते हैं कि मीर जाफर मीर सादिक है, हेलो, और पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गौर साहब उसको केपीके कहती है, हम नहीं मानते। केपीके के अंदर अपने धड़े हैं, मुराद शरीफ का धड़ा भी काम कर रहा है, अरशद शरीफ का केस खुलना है, मुराद शरीफ का पकड़ने जाना जरूरी है। और गंडापुर का अलग है, बेगम साहिबा का अलग है, बहनों का अलग है, इमरान खान साहब का अलग है। जो लॉयल्स थे वो पार्टी के डिस्कंटल होके निकल गए हैं, कुछ साइड पे हुए हैं। तो ये तो वो शक्लें जिनको हमने कभी देखा ही नहीं था। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको हमने शायद 15 साल में हाथ भी नहीं मिलाया। ठीक। तो जो पार्टी चलाने वाले थे, अगर अब मेरी बात करें तो मॉरली, इमोशनली, एथिकली, फाइनेंशियली पैसा असर रसूख खून पसीना हमने लगाया। वो अलीम खान ने पैसा लगाया पंजाब में।